हेलो बच्चों, आप सभी का आपके प्यारे प्यारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिका एंड पोएटिका में बहुत बहुत स्वागत है। तो आपने वीडियो के थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम यहाँ पे दो बुक्स को कंपेयर करने जा रहे हैं, जो कि एन एक्सकर्सन इन मैथमेटिक्स है और पाथ फाइंडर है। दोनों ही बुक्स मैथमेटिक्स ओलंपियाड के लिए बहुत ही रेनाउंड बुक्स हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बच्चे मैं चर्चा करूंगा एन एक्सकर्सन इन मैथमेटिक्स की, राइट। तो पहला प्लस पॉइंट तो इस बुक का यही है कि ये बुक काफ़ी हैंडी नज़र आती है। तो कोई बच्चा अगर इसको फर्स्ट टाइम देखेगा तो उसके मन में ये आएगा कि यार इसको मैं 7 से 8 बार तो पेपर से पहले रिवाइज कर ही जाऊंगा। और ये स्वाभाविक होता है। कई बार बच्चे अगर बहुत मोटी बुक देखते हैं, उनके मन में आता है यार इतने सारे सोर्सेज, इतनी मोटी किताब को मैं कैसे रिवाइज करूंगा, कैसे इसको फिनिश करूंगा। एक साइकोलॉजिकल बैरियर तो आता ही आता है। तो पहला प्लस पॉइंट ये है कि बुक बहुत ज़्यादा हैंडी है, बहुत ही कॉम्पैक्ट बुक है। दूसरा, आप कॉम्पैक्ट है तो मतलब क्या कंटेंट बहुत कम है? ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको आप बिल्कुल अदरवाइज लेके मत जाना। बहुत ही ज़्यादा अच्छी बुक है। मैं ऐसे बहुत बच्चों को जानता हूँ, बहुत इन द सेंस 10-12 बच्चों को जानता हूँ जो इस बुक से पढ़ के एग्जाम में काफ़ी अच्छा कर चुके हैं, राइट। अब हम दूसरे प्लस पॉइंट पे आते हैं। ये बुक उन बच्चों को बहुत ज़्यादा सूट करने वाली है जिनकी प्री रीजनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड तक की तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी है। बहुत ज़्यादा अच्छी से अर्थ है लगभग 70 to 80% वो करके चल रहे हैं लगभग तैयारी, राइट, एज ऑफ नाउ। और वो आरएमओ या इनमो की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये बुक उनको बहुत ज़्यादा सूट करने वाली है क्योंकि कॉम्पैक्ट बुक है, उनका समय बचेगा, वो काफ़ी डायरेक्शनल वे में तैयारी कर पाएंगे। इस बुक में कोई भी रिपीटेड प्रॉब्लम नहीं है, जो कि बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन में कुछ नया नया तौर तरीका लगने वाला सॉल्व करने के लिए, ठीक है। ये इस बुक का अगला प्लस पॉइंट था। नेक्स्ट प्लस पॉइंट पे, जो कि सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इस बुक का है, इस बुक का जो थ्योरी वाला सेगमेंट है बच्चों, ये प्रॉब्लम वाले सेगमेंट को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। और मैं अगर आपसे सही बताऊं तो लगभग ये 98-99% ओलंपियाड्स की बुक का ड्रॉबैक है कि उसमें थ्योरी और प्रॉब्लम एक दूसरे का सपोर्ट नहीं करते हैं। लोगों ने थ्योरी कहीं से चस्पा कर दिया उठा के, प्रॉब्लम कहीं से डाल दिया, तो थ्योरी और प्रॉब्लम बिल्कुल भी सपोर्टिंग नेचर की नहीं होती हैं, राइट, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब हम इस बुक के निगेटिव पॉइंट पे आते हैं। जिस बुक को आप खरीदना चाहते हैं, मींस एन एक्सकर्सन इन मैथमेटिक्स, ये बुक अमेजॉन, फ्लिपकार्ट इन सब पे अवेलेबल ही नहीं है, राइट। या इसका पीडीएफ भी अगर आप ढूंढेंगे तो आपको पीडीएफ भी इसका नहीं मिलेगा। मैंने कई बार ट्राई किया, इसका पीडीएफ अवेलेबल नहीं है। कई लोगों ने मेरे से इस बुक की डिमांड करी, बट इसका पीडीएफ मुझे कहीं नहीं मिला। अब सवाल ये, इस बुक में अबाउट वाले सेक्शन में लिखा हुआ है कि भाई अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं, दिस बुक कैन बी परचेज्ड बाय सेंडिंग डिमांड ड्राफ्ट इन द नेम ऑफ भास्कराचार्य प्रतिष्ठान, जो कि पुणे में है। बाकी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये वाली बात और प्लस जो टोल फ्री या फोन नंबर वो लिख के दे दूंगा, तो आप ट्राई करना होता आपको ये बुक मिल जाए, राइट। हम इसके अगले निगेटिव पॉइंट पे आते हैं बच्चे। इसका अगला निगेटिव पॉइंट है, जो बिगनर्स हैं, जो अभी ओलंपियाड की तैयारी शुरू करने जा रहे हैं, ये बुक उन बच्चों को बिल्कुल भी सूट नहीं करने वाली है क्योंकि इस बुक में बेसिक से ऊपर वाले लेवल से चीज़ों को स्टार्ट किया गया है। अगर आपने कुछ चैप्टर्स अपने तैयार कर लिए तो इस बुक को आप आजमा सकते हैं। लाइक आपको बेसिक फंक्शंस आना चाहिए, आपको सेट थ्योरी आना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए, मींस रेशियोज एंड आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, बेसिक्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स, ये सब बातें आपको आनी चाहिए। आपको थ्योरी ऑफ इक्वेशंस आने चाहिए, थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन, थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन, इतनी बातें आपको आनी चाहिए। और इस बुक में मेंशन भी कर रखा है कि आपको प्री कैलकुलस का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। अब बात आती है कि इस बुक को मैं रेटिंग कितनी दूंगा 10 में से। तो इस बुक को मैं 10 में से 8 पॉइंट देने जा रहा हूं। मैंने 8 पॉइंट यहां पे क्यों दिए हैं? क्योंकि इस बुक में प्रॉब्लम्स का स्तर इतना अच्छा है कि आपका दिमाग बिल्कुल खुल जाएगा, ठीक है। मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छे प्रॉब्लम्स में दे रखे हैं। तो यहां पे हम अपने बच्चों को जो तैयारी करवाते हैं, हमने संकल्प कैरियर इंस्टीट्यूट में लगभग 30 मिनट की, आप ये मान चलो 30, लगभग 25 से 30 वीडियोस हमने इस बुक को कवर करने के लिए बना रखी है। तो जो बच्चे बहुत ज़्यादा इच्छुक, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट। हम आपको वीडियोस प्रोवाइड करेंगे। डेफिनेटली उन वीडियोस के थ्रू आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाली है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब हम आते हैं बच्चे पाथ फाइंडर पे। तो पाथ फाइंडर बुक अगेन, वो भी आप उसको तो लुक वाइज देख सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे सॉफ्ट कॉपी उसकी पड़ी हुई है। तो क्योंकि हमने अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा यहाँ पे पाथ फाइंडर कभी रिकमेंड नहीं किया।
बट अगर हैंडी नेचर की बात करें तो भी बुक बहुत ही, मतलब आपको हैंडी नेचर की नजर आई, कोई बहुत ज़्यादा मोटी मोटी तगड़ी बुक आपको नजर आने वाली नहीं है, मतलब ठीक है आपको नजर आएगा, इसको भी आप बहुत इजीली कर सकते हैं। तो पहला तो प्लस पॉइंट यही है जो कि दोनों का कॉमन है। अगला क्या है कि इस बुक में प्रॉब्लम्स जो भी हैं वो जीरो लेवल से स्टार्ट कर रखे हैं, तो बिगनर्स को भी ये बुक सूट करने वाली है। लेकिन अगेन सेम कंस्ट्रेंट है, आप ध्यान रखना, जो मैंने चैप्टर्स वहां काउंट कराए थे आपको, बेसिक फंक्शन, सेट थ्योरी, ट्रिग्नोमेट्री, फिर सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स, और उसके अलावा आपको थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, बेसिक डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, बातें आनी चाहिए, तभी आप वहां भी अच्छा कर पाएंगे, आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, राइट। बट हाँ, चीजों को बेसिक से स्टार्ट कर रखा है, आपको सिमिलर टाइप के प्रॉब्लम्स भी प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएंगे। इसमें एक्सरसाइजेस को 3 कैटेगरी मैंने बांट रखा है। पहली कैटेगरी है बिल्ड योर अंडरस्टैंडिंग, दूसरी कैटेगरी है चेक योर अंडरस्टैंडिंग, अगली है चैलेंज योर अंडरस्टैंडिंग, राइट। तो चैलेंज योर अंडरस्टैंडिंग बेसिकली उन्होंने आरएमओ और आईएनएमओ इस सब स्टैंडर्ड के ढेर सारे सवाल वहां पे डाल रखे हैं। इनफैक्ट बाहर की कंट्रीज के भी जो ओलंपियाड के पेपर्स होते हैं वो भी डाल रखे हैं, ये भी इस बुक का एक प्लस पॉइंट है। तो आपको अदर कंट्रीज के भी ओलंपियाड के क्वेश्चन पेपर्स वहां पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं इस बुक के निगेटिव पॉइंट की तरफ। तो इस बुक का जो सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट है, जो वहां पे सबसे बड़ा था वहां पे सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट है कि यहाँ पे जो थ्योरी वाला सेगमेंट है वो प्रॉब्लम को बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं करता है, राइट। इसमें वैसे ही आपको फील आएगी कि कहीं से चस्पा किया गया, इसको कहीं से चस्पा किया गया, थोड़ी बहुत ये फील आपको इस वाली बुक में आने वाली है। तो बहुत ज्यादा सपोर्टिंग नेचर की थ्योरी नहीं है इस बुक में, जो कि मुझे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम नजर आती है, राइट। अब बच्चे अगर मैं रेटिंग की बात करूं तो 10 में से मैं इस बुक को 7 पॉइंट दूंगा। 7 पॉइंट इसलिए दिया क्योंकि इस बुक में बिगनर्स का ख्याल रखा गया है, इसलिए मैंने पॉइंट्स बढ़ा दिए, मैं पॉइंट्स और कम करने वाला था। बाकी 3 पॉइंट्स क्यों काटे, क्योंकि थ्योरी और प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग नेचर के नहीं है इस बुक में, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी तरफ से कोई हेल्प चाहिए, आपको इनमें से प्रॉब्लम्स के डाउट्स करने हैं, कुछ और पूछना है, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो बच्चे इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय।